हेलो। बीएससी फर्स्ट ईयर आप लोग पढ़ रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। आज पढ़ेंगे यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे कैटलिस्ट। ठीक है, तो देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर में यूनिट फोर्थ, बीएससी फर्स्ट ईयर में यूनिट फोर्थ, ये यूनिट फोर्थ में ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है आपको पता है कि जैसे कोई भी रिएक्शन हो, जो एक्सटर्नल सब्सटेंस किसी रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज कर दे या फिर डिक्रीज कर दे, तो उसको कहा जाता है कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट के इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटालिसिस। ठीक है ना, दोज एक्सटर्नल सब्सटेंस, ठीक है ना, जो एक्सटर्नल सब्सटेंस जो है वो किसी भी रिएक्शन के रेट को या तो डिक्रीज कर दे या फिर उसको इंक्रीज कर दे, तो उसी को आप कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक है ना, उत्प्रेरक कहते हैं। और कैटलिस्ट के इस प्रॉपर्टी को, जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो डिक्रीज कर रहा है या फिर इंक्रीज कर रहा है, तो उसी को कहा जाता है कैटालिसिस, उत्प्रेरण कहते हैं। तो जो सब्सटेंस किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे अथवा घटा दे, तो उस सब्सटेंस को कहा जाता है कैटलिस्ट, उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरक के इस गुण को उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है ना, जो बाह्य पदार्थ किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, या फिर उस अभिक्रिया की दर को डिक्रीज कर दे, तो उस सब्सटेंस को हम कहेंगे उत्प्रेरक, कैटलिस्ट कहेंगे। और उसके इस प्रॉपर्टी को कैटालिसिस कहा जाता है। ठीक है ना, तो व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट एंड देयर प्रोसेस इज नोन एज कैटालिसिस। ठीक है ना, तो जो सब्सटेंस, एक्सटर्नल सब्सटेंस किसी भी रिएक्शन के रेट को या तो डिक्रीज कर दे या इंक्रीज कर दे, इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे, तो उस सब्सटेंस को कहा जाता है कैटलिस्ट। और उसके इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटालिसिस। जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, उनकी प्रेजेंस से या तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है, तो उसको कहेंगे आप कैटलिस्ट। और उसकी इस प्रॉपर्टी कहलाएगी कैटालिसिस। ठीक है ना, तो देखो कैटलिस्ट क्या है, यहाँ कैटलिस्ट हेडिंग देंगे कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की डिफिनीशन लिखेंगे, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेज, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन, when the rate of reaction changes in the presence of, changes in the presence of, in the presence of external substance, in the presence of external substance, then the substance is known as, then the substance is known as catalyst, and process
कॉल्ड एज कैटालिसिस। ठीक है ना। तो देखिए कि when the rate of reaction change in the presence of external substance, then the substance is known as catalyst and process is known as catalysis। तो जिस एक्सटर्नल सब्सटेंस के प्रेजेंस से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है उस एक्सटर्नल सब्सटेंस को कहा जाता है कैटलिस्ट और प्रोसेस को कहा जाता है कैटालिसिस। ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर 10 ए कैटलिस्ट इज ए एक्सटर्नल मटेरियल। 10 ए कैटलिस्ट इज ए external material which change the rate of reaction, which change the rate of reaction without take part in chemical reaction, this is known as catalysis। This is known as catalysis। देखो 10 इस प्रकार एक कैटलिस्ट इज ए एक्सटर्नल मटेरियल। इस प्रकार कैटलिस्ट जो है ये एक्सटर्नल मटेरियल्स होते हैं विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, इनकी केवल उपस्थिति से इनके केवल प्रेजेंस से ही रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। इसी को कहा जाता है कैटालिसिस। क्या बोलते हैं? कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटालिसिस। देखो बेटा कैटालिसिस जो होते हैं ये आपके कैटालिसिस आर ऑफ टू टाइप्स। जो कैटालिसिस होते हैं वो दो प्रकार का होता है। एक होता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कैटलिस्ट यानी फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट and catalysis are of two types, that is called homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis। तो कैटालिसिस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का होता है। एक होमोजीनियस कैटालिसिस होता है और एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है। ठीक है। तो होमोजीनियस कैटालिसिस किसे कहते हैं? कि वह रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में होते हैं। तो जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों सेम फेज में होंगे तो उसको कहा जाता है होमोजीनियस। ठीक। और जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों डिफरेंट फेज में होते हैं तब उसको कहा जाता है हेट्रोजीनियस। ठीक है। तो यहाँ पर कैटालिसिस आपके टू टाइप्स होते हैं। एक होता है होमोजीनियस एंड दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पर देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। देयर
are two type of catalysis. There are two types of catalysis called as heterogeneous, called as homogeneous and heterogeneous. Homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis. Homogeneous catalysis and heterogeneous कैटालिसिस। तो देखिए कैटालिसिस जो होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं। एक होता है होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक, अब आप हेडिंग दीजिए, पहला होमोजीनियस कैटालिसिस। फर्स्ट हेडिंग होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस। पहला होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस। अब देखिए बेटा, दैट रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज। जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम प्रावस्था में होते हैं, एक ही फेज में होते हैं, तो उसको बोला जाता है होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है ना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों समान प्रावस्था में होते हैं, तो उसको कहा जाता है होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है ना। तो वह रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और आपका कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में हो। सेम फेज का मतलब कि रिएक्टेंट और आपका कैटलिस्ट दोनों लिक्विड स्टेट में हो, या फिर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों गैसियस फॉर्म में हो, या फिर दोनों कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में हो। जब भी हो एक सेम फेज में हो, तब उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट, और इस प्रोसेस को बोलेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। तो होमोजीनियस कैटालिसिस में लिखिए, व्हेन द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट when the physical state of the reactant and catalyst of the reactant and catalyst in same that is they are in same phase, that is they are in same phase, that is they are in same phase, then the catalyst is known as homogeneous. Then the catalyst is known as homogeneous catalyst, and the process is homogeneous catalyst and
The process is known as homogeneous catalysis। होमोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। तो आप यही लिखे हो कि जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में होते हैं उनको कहा जाता है होमोजीनियस कैटलिस्ट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट है द रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड and oxygen in the presence of nitric oxide catalyst। अब देखिए, जैसे ये है सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका देखिए गैस है, ऑक्सीजन ये गैस है, ठीक है। और ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO ये गैस है। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड आपका कैटलिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा आपका ये सल्फर डाइऑक्साइड SO3 गैस प्लस ये है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? गैस। तो देखिए इस रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों आपके रिएक्टेंट हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये आपका कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट किस फेज में है? यह गैसी फेज में, जी का मतलब गैस, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों रिएक्टेंट जो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है ये गैसी फेज में है, ये गैसी फेज में है, ये भी गैसी फेज में है। तो दोनों की प्रावस्था सेम है। रिएक्टेंट मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट हैं, दोनों सेम फेज में हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो आपका ये कैटलिस्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी गैसी फेज में है। तो प्रावस्था क्या है? दोनों की प्रावस्था, ये दोनों रिएक्टेंट हो गए ये और ये क्या है? कैटलिस्ट है। जो आपका ये कैटलिस्ट है इस कैटलिस्ट की भी प्रावस्था देखिए गैसी है और इन दोनों की भी प्रावस्था क्या है? गैसी है। इसलिए ये आपके क्या है? होमोजीनियस है। कैसा है? होमोजीनियस, ठीक। इसके बाद एग्जाम्पल सेकेंड है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज कैटलाइज्ड बाय एसिड। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर is catalyzed by acid, अब ईस्टर देखो ये है CH3 COOC2H5 CH3COOC2H5 ये है आपका एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट है, इसका नाम है एथिल एसीटेट, ठीक है। ये हाइड्रोलिसिस होगा, ये है वाटर कैटलाइज्ड बाय HCl। ये जो आपका एथिल एसीटेट है ये है लिक्विड L का मतलब लिक्विड, H2O जो है ये क्या है? लिक्विड है। ये दोनों रिएक्टेंट लिक्विड फेज में है। लेकिन जो आपका HCl है,
जो कैटलिस्ट है ये भी किस फेज में है, लिक्विड फेज में है, और ये बनेगा आपका CH3COOH प्लस बनेगा आपका C2H5OH प्लस EHCl, ठीक है ना, EHCl। तो यहाँ पर देखिए जो ये रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज कैटलाइज्ड बाय एसिड, तो ये रिएक्शन जो ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है इसका जो कैटलाइज होता है वो एसिड के द्वारा होता है। तो जो एथिल एसीटेट है ये आपका लिक्विड है, और जो HCl वाटर है ये भी लिक्विड फेज में है, ये दोनों रिएक्टेंट लिक्विड फेज में है। लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl, ये भी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो दोनों देखिए रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में है, इसलिए इनको कहेंगे होमोजीनियस, और इस प्रोसेस को कहेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरा अब हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। कौन सा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस देखो, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हेडिंग दीजिए दूसरा, सेकेंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस सेकेंड है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब इसमें देखो बेटा, जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों डिफरेंट फेज में होते हैं तो उसको कहा जाता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं, और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों सेम प्रावस्था में होते हैं तो उसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहेंगे, ठीक। अब इसमें देखिए when the physical state of reactant and catalyst, क्या लिखेंगे, when the physical state of reactant and product, reactant and catalyst, when the physical state of reactant and catalyst are different when the physical state of reactant and catalyst are different, that is they are in different phase, that is they are in different phase, that is they are in different phase, then the catalyst is known as, then the catalyst is known as heterogeneous catalyst, and the process is called as heterogeneous
कैटालिसिस, प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो प्रोसेस जो है आपका वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है और कैटलिस्ट जो है वो हेट्रोजीनियस है। क्यों? क्योंकि आपका रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों डिफरेंट फेज में हैं, जिनका फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस is catalyzed by iron, catalyzed by iron, EFE, जो किसके द्वारा कैटलाइज होता है? EFE के द्वारा। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, ये है En2 प्लस 3H2, ये गैसियस फॉर्म में है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों रिएक्टेंट किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। प्लस देखिए यहाँ पर ये आपका आयरन है, EFE जो है ये किस फॉर्म में है? यस का मतलब है सॉलिड। ये देखो, ये आपका जो कैटलिस्ट है, आयरन क्या है? कैटलिस्ट है। ठीक है ना। तो अब देखिए, आयरन कैटलिस्ट है किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट है किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। तो ये रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की फिजिकल स्टेट जो है, भौतिक अवस्था जो है, वो भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है। इसलिए इसको कहेंगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट और प्रोसेस कहलाएगा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये हो गया आपका अमोनिया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड, एग्जाम्पल सेकेंड है द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन is catalyzed by platinum, catalyzed by platinum। ठीक है। अब देखिए EH2 प्लस O2, ये है प्लेटिनम आपका कैटलिस्ट है किस फॉर्म में है? सॉलिड। ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये हो गया आपका 2NH3, क्या है? 2H2O, ये है गैस 2H2। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये कैटलाइज हो रहा है किसके द्वारा? प्लेटिनम के द्वारा। इसलिए इस रिएक्शन को कहेंगे हेट्रोजीनियस। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम आपका उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है, किस फेज में है? सॉलिड फेज में है। जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, किस फेज में है? गैसियस फेज में है। ठीक है ना। तो यहाँ पर रिएक्टेंट का फेज जो है वो गैस है और उत्प्रेरक जो आपका प्लेटिनम है ये सॉलिड है। ठीक है ना। तो इस फेज को हम कहेंगे हेट्रोजीनियस। क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। ठीक, थैंक यू।